सुप्रभात बच्चों। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम कर रहे थे पाठ 1 हिंदी में, बंकू शाही की प्यास। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, जैसे कि मैं अपने घर में स्वस्थ हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रही हूँ और सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन रख रही हूँ, सब साफ सफाई के साथ रह रही हूँ। ठीक है। तो हम पाठ 1 बंकू शाही की प्यास करेंगे। इसमें हम लोगों ने व्याकरण के दो विषय हमने कर लिए हैं। पहला है हमारा समूहवाचक शब्द और दूसरा है हमारा संज्ञा। ठीक है। तो समूहवाचक शब्द और संज्ञा हमने कर लिया है। अब हमारे पास हमारे जो अगला विषय होगा वो होगा सोचो और बताओ। तो सोचो और बताओ में हमारा है पेज नंबर 14 पे आप आ जाओ, पाठ 1 के। उसमें है आपका कल्पना कीजिए और बताइए। कल्पना कीजिए और बताइए। अब आपको आंखें बंद करके और सोचना है कि ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है। तो आपको कल्पना करना है। इसमें आपके प्रश्न दिए हुए हैं। इंसान होकर मोगली जंगल में जानवरों के बीच कैसे रहता होगा? इंसान होकर के मोगली जानवरों के बीच कैसे रहता होगा? इंसान के रहने के लिए तो घर होता है, और जंगल जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में। वो बाहर रहते हैं, इंसान अंदर रहते हैं। वो खाना बना के खाते हैं, वो कच्चा ही खाना खाते हैं। तो आपको अब सोचना है कि कैसे मोगली रहता होगा। तो हमें ये पता है कि मोगली जो है, बचपन से ही जब वो छोटा था तभी वो जानवरों के पास चला गया। तो उसने जानवरों की तरह ही रहन सहन को बना लिया। इसलिए वो बाहर ही रह सकता था, गुफा में रहने लगा। जबकि इंसान घर में रहते, लेकिन वो कहाँ रहने लगा? गुफा में रहने लगा। तो हम ये लिखेंगे कि क्योंकि मोगली जो है वो इंसान का बच्चा होकर भी बहुत ही छोटी उम्र से जानवरों के साथ रहता था, तो उसने अपने वो इसलिए वहां पे रह लिया और रह रहा है, क्योंकि उसने वहां जानवरों के साथ रहते रहते उनके रहन सहन को समझ लिया और उनके साथ ही उसी तरह से रहने लगा। तो इसलिए उसे कोई बहुत परेशानी नहीं हुई। जब छोटा ही था तो उसने उसी तरह से रहना सीख लिया। ठीक है। अब क्या उसे परेशानी होती होगी? अब परेशानी तो होती ही होगी। जब देखो, जंगली जानवरों के नाखून होते हैं और उनके दांत अलग होते हैं, उन वो चारों हाथों पैरों से चलते हैं। तो मोगली तो इंसान का बच्चा था, वो ऐसे ही प्राकृतिक रूप में ही वो अपने अनुसार चलेगा, खड़ा होकर के दो पैरों पर। उसे थोड़ी परेशानी तो जरूर होती होगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। आप क्या सोचते हो? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या कल्पना है, ये आप बताओगे। ठीक है। उसके बाद है वह क्या खाता होगा। अब वो जानवरों के साथ ही रहता रहा है, उनके साथ ही बड़ा हुआ है, तो वो वही खाएगा जो जानवर खाएंगे। हाँ, उसे फल भी ज्यादा पसंद होंगे, वो पेड़ों पे चढ़ सकता है, एक टहनी से दूसरी टहनी पे कूद सकता है। उसे प्राकृतिक रूप में दिमाग ज्यादा उसका विकसित होगा, तो वो ज्यादा चीजों को खाने और समझने की उसकी आदत होगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो जंगली जानवरों जो खाते होंगे, उन जिनके साथ वो रहता होगा वो भी खाता होगा, और साथ में उसके वो फल वगैरह भी खाता होगा। ठीक है। अब वो कहाँ सोता होगा? अब सोएगा तो वो वहीं पे जहाँ पर उसकी वो रहेगी। लेकिन अब वो मनुष्य का बच्चा है, इसलिए उसने जरूर अपने लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसने अपने लिए घास पत्ते इकट्ठा करके अपनी बेड बनाया होगा और उस पे वो सोता होगा। मेरी ये कल्पना है। आपकी कल्पना क्या है, आप बताना मुझे। ठीक है। वह किसके साथ खेलता होगा? वो किसके साथ खेलना ज्यादा पसंद करेगा? देखो, मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जिन जानवरों के साथ बड़ा हुआ है उन्हीं के साथ खेलता होगा। क्योंकि अगर हम किसी को जानवर को पालतू बनाते हैं तो हम भी उसके साथ ही खेलते हैं। तो वो तो उनके साथ ही बड़ा हुआ है, उनके साथ ही रह रहा है। ये मेरी कल्पना है कि वो उन्हीं जानवरों के साथ खेलता होगा। ठीक है। वो उसने कहीं से खिलौने नहीं लाए होंगे खेलने के लिए।
जैसे जानवर दौड़ दौड़ के खेलते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के खेलते हैं, मुझे लगता है कि मोगली भी वैसे ही खेलता होगा, क्योंकि उसकी परवरिश वहीं हुई है, जंगल में हुई है, जानवरों के साथ हुई है। तो जिस चीज से जानवर खेलेंगे उस चीज से ही मोगली भी खेलेगा। अब है, क्या उसे डर नहीं लगता होगा? डर तो लगता होगा, पर शायद वो बहुत बहादुर था और उसने सबसे दोस्ती कर ली थी, इसलिए उसे कम डर लगता होगा, मेरी ये कल्पना है। तो ये सारे प्रश्न आपके दिए हुए हैं पेज 14 में। आप उसको पढ़ेंगे, कल अपनी कल्पना बोलेंगे। मैंने अपनी कल्पना सुनाई है आपको, आपको मैंने आपकी कल्पना नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तो आप अपनी प्रश्न को पढ़िए, अपनी कल्पना कीजिए और फिर उसके अनुसार उत्तर दीजिए, ठीक है? अब हम आ जाएंगे पृष्ठ संख्या 15 पे, पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे। और पेज नंबर 15 पर हमें है सोचो और लिखो। ये भी एक व्याकरण का ही पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे संवाद लेखन, ठीक है? मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप पहले इसे सुनो, ठीक है? सोचो और लिखो, संवाद लेखन। बंकुशाही और मोगली के बीच होने वाली बातचीत पढ़िए, ठीक है? बंकू शाही, अरे वाह मोगली, तुम तो कमाल हो। पानी, वह भी मेरे घर में, मजा आ गया। मोगली, तुम फिर उदास हो गई, अब क्या हुआ? बंकू शाही, मेरे अलावा दूसरे जानवर भी तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा? मोगली, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो मोगली और बंकुशाही आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो वाक्य बोल रहे हैं एक दूसरे से जब बात बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे संवाद। तो हमने उसको उसकी परिभाषा लिखी है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। तो हम संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। जैसे अगर मैं और आप आमने सामने बात कर रहे हैं, हम दोनों कुछ वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं एक दूसरे को किसी चीज के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए या ज्ञान देने के लिए, तो उसको हम संवाद कहते हैं। मुझे लगता है आप लोग संवाद समझ रहे हो। आप भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, जब बात करते हो तो आप वाक्यों का प्रयोग करते हो एक दूसरे से बात करने के लिए, तो उसको हम संवाद कहते हैं। कभी आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, कभी आप अपने दादा दादी से बात करते हो, नाना नानी से बात करते हो, आप भाई बहन आपस में बात करते हो, तो आप वाक्यों का प्रयोग करते हो। तो दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, या दो लोगों से अधिक के बीच में, मान लो आपके परिवार के सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठ करके और बातें कर रहे हैं, तो सब लोग में हो सकता है कि 6 लोग हों, 7 लोग हों, तो ये सारे लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसे भी हम संवाद कहेंगे। लेकिन संवाद के लिए दो लोगों का होना, कम से कम दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तो तभी हम उसको संवाद बोलेंगे, ठीक है? अब आपका नीचे है आओ करें नौ। आओ करें नौ में पाठ के आधार पर संवाद पूरा कीजिए। आप पाठ पढ़े हो, आपने कहानी समझी है, आपने कहानी को बोला भी है। अब आप उसके अनुसार इन वाक्यों को पूरा करोगे, इस संवाद को पूरा करोगे जो बंकुशाही और मोगली के बीच हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले बंकुशाही, तूफान तो थम गया मोगली, पर क्या देकर गया? अपने पर बहुत सी मुसीबतें देकर गया। आप पर के बाद लिखोगे मुसीबतें, बहुत सी मुसीबतें देकर गया। मोगली, अब मोगली पूछेगा कैसी मुसीबतें, सिर्फ मुसीबतें लिखना है इसमें, ठीक है? कैसी मुसीबतें। बंकुशाही, तूफान ने नदी तक जाने के रास्ते में पेड़ ही पेड़ गिरा दिए हैं, जिससे नदी तक जाने का रास्ता बंद हो गया है। आप इसमें लिखोगे नदी, तूफान ने नदी तक आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, तूफान ने नदी तक जाने का रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि बहुत से पेड़ गिर गए हैं, ठीक है? आप दिए हैं जिस वजह से नदी के पास जाना मुश्किल हो गया है। अब उसके नीचे है प्यास बुझाने के लिए अब नदी के दूसरे छोर पे जाना पड़ेगा।
नदी, अब प्यास बुझाने के लिए नदी के, अब प्यास बुझाने के लिए लिखा हुआ है नदी के दूसरे छोर पर जाना होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, जाना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। पाठ के आधार पर संवाद पूरा कीजिए। बंकु शाही, तूफान तो थम गया मोगली, पर बहुत सी मुसीबतें देकर गया। ठीक है, अब मोगली कैसी, कैसी लिखा हुआ है, सिर्फ मुसीबतें लिखी है। ठीक है, बंकु शाही, बंकु शाही ने अब क्या बोला, तूफान से नदी तक, यहाँ तक लिखा हुआ है। तूफान से नदी तक जाने वाले रास्ते में पेड़ गिर गए हैं, जिससे कि जो रास्ता बंद कर दिए हैं, जिस वजह से नदी के पास जाना मुश्किल हो गया है। आप लिखोगे नदी के पास, ये तो लिखा हुआ है, मुश्किल हो गया है। प्यास बुझाने के लिए नदी के दूसरे छोर पर जाना और पड़ेगा लिखा हुआ है। ठीक है, प्यास बुझाने के लिए नदी के दूसरे छोर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संवाद आप पूरा करेंगे, ये आपका गृह कार्य है। इसके अलावा अब आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, इसके लिए संज्ञा की परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके साथ आप समूहवाचक शब्द की भी परिभाषा लिखेंगे और संवाद की भी परिभाषा लिखेंगे। जैसे कि जब मैंने आपको समूहवाचक शब्द बताया था तो उसकी परिभाषा यहाँ लिखी थी। संज्ञा जब बताया था तो संज्ञा की परिभाषा यहाँ लिखी थी। आज मैं आपको संवाद लेखन या संवाद के बारे में बता रही हूँ। तो मैं अब चाहती हूँ कि जैसे मैंने लिखा हुआ है संवाद, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। तो इसी तरह से आप ये लिखेंगे और इसका उदाहरण भी देंगे, आपको उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जान बचाइए। गुड बाय।